नमस्कार दोस्तों, के एपिसोड में आप सबके साथ कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, तीन बड़ी कंपनी में दोस्तों एक साथ बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। ठीक है ना। एक नहीं दोस्तों, दो नहीं, पूरे पूरे तीन कंपनी लगाने के लिए जा रही है। और तीनों कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसमें आपका योग्यता होना चाहिए कम से कम। अगर आप आईटी पास किए हैं तो आप इसमें जॉब पा सकते हैं। डिप्लोमा एंड यूजी वाले भी इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे बैनर पे लिखा हुआ है, जो जेके टायर्स कंपनी आ रही है, अडानी सोलर पावर लिमिटेड कंपनी जा रही है, उसके साथ हैनन कंपनी जा रही है दोस्तों प्लेसमेंट लगाने के लिए। ये आपका प्लेसमेंट द्वारा ही आपका भर्ती होने वाला, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो प्लेसमेंट में जैसे ही जाएंगे दोस्तों, आपका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है। इस कंपनी में आपका काम जो चलता है वो ड्यूटी 8 घंटे 26 दिन का रहने वाला है। परमानेंट आपको जॉब दिया जाएगा, फुल टाइम जॉब दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अडानी सोलर में तो परमानेंट आपको किया ही जाता है और हर साल उसमें 2800 रुपया बढ़ाया भी जाता है। लेकिन और जो कंपनी है, जैसे कि जेके टायर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, उसके साथ दोस्तों हैनन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये भी जेके टायर्स कंपनी में भी दोस्तों आपको परमानेंट जॉब दिया जाता है। ये भी बहुत ही बड़ी कंपनी है। हैनन कंपनी के बारे में दोस्तों उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भी कंपनी अच्छी कंपनी है। ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि तीनों कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप अगर इस कंपनी में चले जाते हैं तो क्या होता है कि आपको निकाला नहीं जाता है, आपको इसी कंपनी में रख लिया जाता है। और इस कंपनी में जो आपको बेसिक सैलरी मिलने वाला वो 16,500 से तो ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मैंने ये कम बता दिया आप लोगों को। भर्ती दिनांक यहाँ पे दे देगा 30 अक्टूबर 2023 को प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। उसी दिन आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है आप लोगों को, इसका एड्रेस जो मैं नोटिफिकेशन चल के आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, जाकर फटाफट से ज्वाइन हो लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी कैंडिडेट को जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, जिस भी कैंडिडेट को जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा टेलीग्राम पे चैनल पे जाकर मैसेज कर सकते हैं, या मेरा जो है नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, दो नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक व्हाट्सअप नंबर है और एक कॉन्टैक्ट नंबर है। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे सीधे मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, जिनको जॉब करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग 10th हैं, 12th हैं, ठीक है ना, 8वीं पास हैं, अनपढ़ है, सभी को जॉब मिलेगा। लेकिन समझ लीजिएगा आप लोग, जो ITI हैं, 10th है, 12th है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, उनका जो सैलरी रहेगा वो 11 से 12,000 के बीच में रहेगा, ये 8 घंटे का। उसके बाद अगर आप OT वगैरह करेंगे तब जाकर आप 15-16 हज़ार रुपया पर मंथ कमा लेंगे। इससे ज़्यादा आप अगर सैलरी कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ्रेशर कैंडिडेट को इससे ज़्यादा इंडिया में किसी भी कंपनी में सैलरी नहीं देती है फिलहाल। ठीक है ना, मारुति छोड़ के। तो आप लोगों का गलतफहमी होता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि मुझे ITI करते ही मुझे जो 20,000 का जॉब मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का गलतफहमी है, कभी भी नहीं मिलेगा। तो जो अभी 12-13 हज़ार से नौकरी शुरू करेंगे, उनका आगे चल के आप अगर सीख जाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तब जाकर आप महीने में 20,000 रुपया कमा सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको रियल बता दे रहा हूँ। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल मिलेंगे जिनको आपको बताया जाएगा कि 20,000 मिल जाएगा, 24,000 मिल जाएगा, 25,000 मिल जाएगा। ये गलत है, आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट भर्ती करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं तीनों बड़ी कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और नोटिफिकेशन चल कर दोस्तों बाकी जो कुछ भी है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम लोग तीनों कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जेके टायर्स प्लस दो और अदर कंपनी कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है 2023 में। यहाँ पे देखिए लिखा है, सभी जगह ITI डिप्लोमा पास उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि 3 कंपनियों द्वारा कैंपस प्लेसमेंट आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी योग्यता ITI डिप्लोमा पास उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। इस कैंपस प्लेसमेंट में चयन लिखित परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से होगा। तो जब आप प्लेसमेंट जाएंगे वहीं पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है, वो सिंपल सा एक प्रोसेस रहता है। सभी जगह इच्छुक विद्यार्थी नीचे दिए गए स्थान पर जरूरी दस्तावेज के साथ उपस्थित हुए और इस कैंपस से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए पोस्ट को ध्यान से पढ़े। तो जो कुछ भी मैं नोटिफिकेशन पे आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर जाके आपको प्लेसमेंट में जाना है। नहीं तो पहले आप चले जाएंगे आधी उधरी जानकारी लेके, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए दे दिया गया, जेके टायर्स एंड अदर 2 कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। देखिए यहाँ पे कंपनी नाम दे दिया गया, 3 कंपनी कौन कौन जा रही है। एक जेके टायर्स, अडानी सोलर, और देख सकते हैं हैनन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए तीनों कंपनी ही बहुत ही बड़ी कंपनी है। अडानी कंपनी में तो आपको परमानेंट जॉब दिया जाता है, फुल टाइम जॉब दिया जाता है। ठीक है ना। जेके टायर्स में भी आपको दिया जाता है, लगभग 1 साल आपको काम करने के बाद इसमें आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है। हैनन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये भी कंपनी अच्छी कंपनी है, इसमें भी आपको फुल टाइम जॉब मिलने वाला है। पोजीशन जो आपका रहने वाला है ट्रेनर जॉब के लिए आपको इसमें लिया जाएगा। देखिए जो भी कंपनी है यहाँ पे ना, वो ब्रांडेड कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी बड़ी कंपनी का प्लेसमेंट लगे तो आप उसमें जाना चाहिए, क्योंकि आप इस कंपनी में जाएंगे तो आपको कभी भी नहीं निकाला जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
जो यहाँ पे देख सकते हैं जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है वो एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट है, तो मतलब जहाँ पे कंपनी का जरूरत है लड़कों को वहीं पे आपका जॉब लोकेशन दिया जाएगा। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे नॉट डिस्कस, यहाँ पे कोई जो है दोस्तों वैकेंसी के बारे में नहीं बताया गया, फिर भी मैं आपको अनुमानिक बता देता हूँ, कम से कम 600 से 700 लड़कों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। 600 से 700 लड़कों का सिलेक्शन होगा। अब उनमें से क्या होता है, वहाँ पे जो काम करने के लिए जाएंगे लगभग 300 कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। आप 300 कैंडिडेट काम करने के लिए जाएंगे, तो फिर वहाँ पे काम करते करते कुछ लड़के भाग के आ जाएंगे, मतलब 150 लड़के भाग के आ जाएंगे, फिर 150 लड़के टिक के रहेंगे। अभी आईटी और डिप्लोमा वालों का यही हाल है। कहीं पे भी आप लोग जाते हैं आपका मन बैठता नहीं, आपको लगता है कि ज़्यादा सैलरी चाहिए, ये हार्ड काम हो रहा है। अब आप लोग, मैं बोलता हूँ कि आप लोग किसी भी कंपनी में जाए, एक कंपनी में टिक के रहिए, टिक के रहिए 3 से 4 साल, तभी पता चलेगा आपको कि हाँ क्या फ़ायदा हो रहा है कंपनी में। नहीं तो आप लोग ऐसे ही जाएंगे छोड़ छोड़ के आएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आप लोगों का। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट को ओनली लिया जा रहा है, कोई एक्सपीरियंस वालों को इसमें नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो फिर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट इसमें जॉब पा सकते हैं। तो आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे पास कमेंट आता है, मैसेज आता है, फ़ोन करके भी आप लोग बोलते हैं, तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुका है। डिप्लोमा वाले जरूर जाइएगा इसमें, मैकेनिकल वाले जरूर जाइएगा इसमें, ठीक है ना। सिविल वालों को जाने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। और आईटीआई वाले ऑल ट्रेड वाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सैलरी यहाँ पे दिया गया है वो आईटी वालों को जो दिया जाएगा 14,812 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। डिप्लोमा वालों को जो सैलरी दिया जाएगा 16,162 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी दोनों के लिए ही अच्छा रखा गया है, ठीक है ना। ये बेसिक सैलरी है, ये आपका 8 घंटे और 26 दिन का ड्यूटी में सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। उसके वगैरह इसमें ओटी वगैरह भी चलता है, अटेंडेंस वार्ड है हर कंपनी में, वो सब मिलाएंगे तो अच्छा खासा आपको सैलरी बन जाएगा इस कंपनी में। यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, रिज्यूम, 10th का मार्कशीट, आईटी का मार्कशीट, डिप्लोमा का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर वाला 3-4 कॉपी लेके जाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट, सेकंड डोज का आपको लेके जाना है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि सेकंड डोज का वैक्सीन का सर्टिफिकेट अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। आपके पास अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आप किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला, तो पहले ही तो बता दिया गया कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, लेकिन ये फॉर्मेलिटी होता है दोस्तों। रिटर्न टेस्ट में एक पेपर दे दिया जाएगा, देख देख के कर लीजिएगा सब कोई, ठीक है, उसमें तो पास कर जाएंगे। फिर इंटरव्यू में एक साथ 10-10 बंदे को, 5-5 बंदों को बुलाया जाता है अंदर, और आपको बताया जाता है कंपनी के बारे में कि कंपनी में इतना आपको सैलरी दिया जाएगा, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो समझा देते हैं इंटरव्यू के दिन ही वहीं पे। उसके बाद आपको लेके जाते हैं ताकि कोई भी बंदे को कुछ भी डाउट ना रहे। ये बात आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, और आपसे पूछा जाता है कि आप इससे पहले कहीं काम किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है ना, वो सब भी पूछा जाता है। कैंपस डेट, इंटरव्यू एंड वेन्यू दे दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर 2023 को प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, ठीक है। सुबह 10 बजे आप लोगों को जाना पड़ेगा। वेन्यू जो दिया गया ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी सिटी मैन ऑफिस, देख सकते हैं यहाँ पे राजघाट रोड, जो तहसील सागर एमपी में प्लेसमेंट लगाने के लिए है। तो देखिए मैं अभी देख रहा हूँ ना, ज़्यादातर एमपी में अभी सबसे ज़्यादा कंपनी जा रही है प्लेसमेंट लगाने के लिए। इसका कुछ वजह होगा, क्यों वजह है ये भी आप लोग ध्यान से सुनिए। अदर स्टेट वाले मतलब एमपी के लड़के जाते हैं तो टिक के रहते हैं कहीं पे भी, और आप लोग क्या करते हैं, ईपी के लड़के हो गए, झारखंड के हो गए, बिहार के हो गए, आप लोग ज़्यादातर ना अभी भाग भाग के आ रहे हैं, इसलिए आप लोग उधर ज़्यादा कंपनी प्लेसमेंट नहीं लगाने के लिए जा रही है, अभी ज़्यादातर एमपी लगाने के लिए जा रही है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आप जाएंगे, मान के चलिए बिहार से 50 बंदे जा रहे हैं, अब 50 में से अगर मान के चले कि 40 बंदे अगर वापस घूम के आ जाएंगे, तो क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और भी आईटीआई कॉलेजों को क्यों इफेक्ट पड़ता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो 40 बंदे वापस आ जाएंगे, वहाँ पे 10 बंदे ही टिक के रहेंगे, तो बोला जाएगा कंपनी के बिहार में मत लगा प्लेसमेंट, बिहार में वहाँ के लड़के आते हैं, वहाँ के लड़के काम नहीं करते हैं, टिक के रहते नहीं है। झारखंड के लड़के आते हैं, टिक के रहते नहीं है। इसमें क्या होता है कि और भी जो बच्चे जाना चाहते हैं ना, उनको भी जाने का मौका नहीं मिलता है, प्लेसमेंट नहीं लगता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, आपके स्टेट पे प्लेसमेंट लगे या ना लगे, ठीक है ना। कंपनी में अगर देखा जाएगा कि नहीं बिहार वाले अच्छे काम कर रहे हैं, झारखंड वाले अच्छे काम कर रहे हैं, यूपी वाले अच्छे काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाले अच्छे काम कर रहे हैं, तो उस स्टेट पे ज़्यादा प्लेसमेंट लगाने के लिए जाएगी कंपनी, ठीक है ना। अगर नहीं काम करेगी तो, अगर आप लोग नहीं ठीक से काम करेंगे तो नहीं जाएगा। ये बात आप लोग नहीं समझते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो रियल है वो सच बता दे रहा हूँ, ठीक है ना आप लोगों को। अब देखिए मैं थोड़ा इसका बैनर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना।
देखिए हम लोग ज्ञानवीर के आईटीआई के ऑफिशियल जो है दोस्तों फेसबुक पेज पे आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पोस्ट किया गया है जो 30 अक्टूबर को प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। अब मैं थोड़ा बैनर आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 कंपनी जा रही है, जेके टायर्स, अडानी सोलर, हैनॉन, देख सकते हैं सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे देखिए आईटीआई डिप्लोमा वालों को लिया जा रहा है। इसमें नंबर नहीं दिया हुआ दोस्तों, ठीक है ना। तो नंबर आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें एज लिमिट नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे एज लिमिट दे दिया गया। थोड़ा एज लिमिट भी आप लोग देख लीजिए। जिनका आज 18 से 28 साल तक है वो इस प्लेसमेंट में भाग लेकर जॉब पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जरूर जाइए इस प्लेसमेंट में भाग लीजिए दोस्तों। अदर स्टेट वाले जा सकते हैं या ना जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो ज्ञानवीर आईटीआई का नंबर है वो नंबर निकाल के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहां से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरा 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। मेरा 2 नंबर दिया हुआ है, उस पर मत कॉल कीजिएगा। मैं अगर ज्ञानवीर आईटीआई का दूंगा तो वहाँ पे लिख दूंगा कि ये ज्ञानवीर आईटीआई का जो कॉलेज का नंबर है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर है, तभी जाके उस पर संपर्क कीजिएगा। नहीं तो मेरा 2 नंबर दिया हुआ उसमें आप लोग कॉल करना शुरू कर देंगे तो मेरे को दिक्कत होगा, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कर देना अपने दोस्तों पे, ठीक है ना, ताकि उनको भी इस प्लेसमेंट के बारे में पता चले, वो भी प्लेसमेंट में भाग ले और वो भी इस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सके जिनका 28 साल तक एज है। यहाँ पे पूरा एड्रेस दे दिया गया, ठीक है ना। इस एड्रेस पे आप लोग को जाना है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो चलो तो फिर मिलेंगे किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।